Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में फाइलम पोरिफेरा को डिस्कस करेंगे। फाइलम पोरिफेरा पोर पेयरिंग। फाइलम पोरिफेरा में ऐसे तमाम सिंपलेस्ट एनिमल को रखा गया है जिनमें पोर मौजूद होता है। Phylum Porifera, which includes about 5,000 species, are the simplest living animals, usually called sponges. Phylum Porifera में तकरीबन 5,000 स्पीशीज शामिल होती हैं और ये सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल हैं। आमतौर पर इनको स्पंजेस कहा जाता है। They are so called because they have thousands of pores called ostia, or the incurrent pore through which water enter, and one or few larger openings called oscula or excurrent pores through which water leaves the body. अब ये जो फाइलम पोरिफेरा है, इनकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ पोर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी इनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ सुराख ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है और कुछ सुराख ऐसे होते हैं जिनके थ्रू वाटर जो है इनकी बॉडी से लीफ होता है या वहाँ से निकलता है या खारिज होता है वहाँ से। तो ऐसे सुराख जहाँ से इनकी बॉडी में पानी जो है एंटर होता है, इनको ओस्टिया कहा जाता है, और जहाँ से पानी जो है वहाँ इनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है या लीफ हो जाता है, उनको कहा जाता है ऑस्क्यूला, या फिर उसको एक्सकरेंट पोर भी कहा जाता है। These pores are connected with a system of canals through which water flows. Sponges are usually asymmetrical sessile aquatic organisms. ये पोर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और इनका पूरा एक कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये वाटर फ्लो करता है, और इस तरह से वाटर जो है एक पोर से इंटर होगा और इसके डिफरेंट कैनाल्स में ये वाटर फ्लो करेगा और आखिर में ये वाटर जो है ऑस्क्यूला के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। स्पंजेस जो है वो आमतौर पर एसिमेट्रिकल होती हैं, सिसाइल होती है, यानी इनमें जिस तरह से बाकी ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होती है तेजी से वो मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह ये नहीं कर सकते, और ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वाटर में ये रहते हैं। Most of them are marine, versus about 150 types live in fresh water. इनमें से अक्सर जो है वो मैरीन वाटर में रहते हैं और तकरीबन इनकी 150 टाइप्स जो है फ्रेश वाटर में रहती हैं। They lack mouth, intestine, respiratory, excretory and nervous system. यानी इनमें जो है माउथ, इंटेस्टाइन, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है मौजूद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनमें जो है कोई वेल डिफाइंड या फिर वेल डेवलप्ड सिस्टम जो है इनमें मौजूद नहीं होता है। जिस तरह से एक मैच्योर या फिर एक हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बॉडी में जिस तरह के निज़ाम होते हैं कि उनमें सांस लेने का अलग से निज़ाम होता है, या जो मटेरियल वो खा चुका है उसको एक्सक्रीट करने का अलग से सिस्टम होता है, उसके नर्वस का सिस्टम अलग से होता है, लेकिन इनमें जो है ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। Oxygen diffused in through the body wall and food is filtered out from water which flow through their body. ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होता है इनकी बॉडी के वॉल के जरिए ही, और फूड जो है वो फिल्टर होता है और ये पानी के थ्रू ही इनकी बॉडी से बाहर निकलता है। यानी जो यूजफुल फूड जो होता है वो इनकी बॉडी के थ्रू ही इनके बॉडी के जरिए ही पानी के साथ ये बाहर निकलता है। वेस्ट पार्टिकल्स आर फ्लूइड सिंपली डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी और फ्लो आउट थ्रू ऑस्क्यूला। यानी फूड पार्टिकल जो है वो ऑस्टिया के थ्रू वाटर के साथ इनकी बॉडी में इंटर होते हैं, और जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो सिंपली डिफ्यूज होते हैं वाटर के साथ, और वाटर के साथ इनकी जो वेस्ट पार्टिकल जो है वो मिले हुए होते हैं और सिंपली ये उनके ऑस्क्यूला के थ्रू, यानी इनके हमने कहा था दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ऑस्टिया और एक ऑस्क्यूला। ऑस्टिया के थ्रू जो है वाटर ये लेते थे अपनी बॉडी में, और ऑस्टिया के थ्रू ये वाटर लेते थे और ऑस्क्यूला के थ्रू ये वाटर को रिमूव कर लेते थे। तो ऑस्क्यूला के थ्रू ये क्या करेंगे, जितने भी जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो पानी के साथ अपनी बॉडी से
रिमूव कर लेंगे। A spongy may be described as an assembly of loosely organized cell rather than a well-defined multicellular organism। स्पंजी जो है उसको हम डिस्क्राइब करें तो इसमें जो है लूजली ऑर्गेनाइज सेल मौजूद होते हैं, ना कि इनमें जो है कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह वेल डिफाइंड या वेल डेवलप कोई इनका बॉडी सिस्टम नहीं होता इनमें। The pinacocytes are the contractile flattened cell forming the epidermis। Pinacocytes वो सेल्स होते हैं जो पोरिफेरा की जो एपिडर्मिस है वो बना लेते हैं। ये पेनिकोसाइट सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल और फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। पोरोसाइट्स फॉर्म द पोर्स, जबकि पोरोफेरा की बॉडी में जो पोर्स होते हैं वो पोरोसाइट सेल्स बनाते हैं। पोरोसाइट सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी वजह से पोरिफेरा की बॉडी में पोर्स बनते हैं, उनकी बॉडी में जो सुराख हैं वो बन जाते हैं। Whereas the coinocytes are flagellated cells lining the inner hollow cavity, the spongiocele। स्पंजियोसील यानी जो इनर कैविटी होती है पोरिफेरा में, पोरिफेरा की या फिर जो स्पंजियोसील है उसकी जो वॉल है उसको कोइनोसाइट सेल्स बनाते हैं। The spongiocele may be single cavity or divided and redivided into thousands of small chambers and canals, thus increasing the surface area available। जो स्पंजियोसील है इसमें सिंगल कैविटी भी हो सकती है और कुछ में जो है ये कैविटी डिवाइड होती है एक से ज़्यादा चैम्बर्स में, या फिर कुछ में जो है थाउजेंड्स के करीब जो है या थाउजेंड से ज़्यादा भी इसमें चैम्बर्स बन सकते हैं। और इनमें जो है कैनाल सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ जाता है। 3 टाइप्स एस्कोन टाइप स्पंजियोसील सिंगल कैविटी नॉट डिवाइडेड। इसकी 3 टाइप्स होती हैं स्पंजियोसील की। एक तो एस्कोन है जिसमें स्पंजियोसील जो है उसमें सिंगल कैविटी होती है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होती। साइकोन टाइप स्पंजियोसील डिवाइड इनटू सेकेंडरी चैम्बर्स। साइकोन टाइप जो है इसमें स्पंजियोसील्स डिवाइड होते हैं सेकेंडरी चैम्बर्स में। एंड लिकॉन टाइप जो है इसमें स्पंजियोसील डिवाइडेड और रीडिवाइडेड होते हैं और इसमें जो है सेकेंडरी और टर्शियरी चैम्बर्स बनते हैं। यानी इसमें जो है जो लिकॉन साइड जो होती है इसमें बहुत सारे चैम्बर्स बनते हैं। ऑफ कैनाल सिस्टम आर फाउंडेड इन स्पंजीज, यानी ये जो 3 तरह के जो कैनाल सिस्टम है ये स्पंजीज में बनते हैं। एक को हमने कहा एस्कोन जिसमें कोई कैविटी, जिसमें सिंगल कैविटी होती है, सॉरी। साइकोन जो है जिसमें डिवाइड होने से सेकेंडरी चैम्बर इसमें बनता है। और लिकॉन जो है इसमें डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं स्पंजियोसील, जिसकी बिना पर इनमें सेकेंडरी और टर्शियरी चैम्बर्स बनते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एस्कोन टाइप है उसमें सिंगल कैविटी है, जबकि जो साइकोन टाइप है उसमें आप देखें कि इसके साइड में जो है फोल्डिंग्स हुई है जिसकी बिना पर इसमें मजीद कैविटीज बनी हैं। जबकि लिकॉन टाइप है इसमें देखें आप कि इसमें बहुत सारी कैविटीज बनी है, यानी कैविटी जो है इसमें बहुत सारे कैनाल सिस्टम इसमें बने हैं। तो इस तरह की जो स्पंजियोसील्स हैं इनको लिकॉन टाइप कहा जाता है। Between panicocytes and coinocytes is a gelatinous mesenchyme which consists of amoebocytes and spicules। पेनिकोसाइट्स और काइनोसाइट्स के दरमियान जो है जेलेटिनस मेसेंकाइम मौजूद होते हैं जो कि एमेबोसाइट्स और स्पिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। स्पिक्यूल्स विच में भी कैलकेरस और सिलिशियस constitute the skeleton of sponges। स्पंजीज का जो स्केलेटन बनाने वाला जो मटेरियल होता है वो या तो कैलकेरस होगा या कैल्शियम से बना हुआ होगा या फिर वो सिलिकॉन का बना हुआ होगा और इनको स्पिक्यूल कहा जाता है। The skeleton of bathroom sponges, however, is a network of spongin fibers। अच्छा, जो बाथरूम में यूज़ करने वाले जो स्पंजेस होते हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे, अभी तो आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले ये जो स्पंजेस यूज़ किए जाते थे बाथरूम में, और ये स्पंजेस जो हैं स्पंजिन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती थी जो कि प्रोटीनिशियस होती थी, यानी उनकी कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन की बनी हुई होती थी। Many sponges look colored due to the symbiotic algae or due to the presence of pigment in amoebocytes।
अब जो स्पंजीज हैं वो सारे की सारी जो है कलरलेस नहीं होती या सारी की सारी जो है वो वाइट नहीं होती। इनमें कुछ जो है कलर्ड होती है, क्योंकि कुछ जो स्पंजीज हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहती है एल्गी के साथ, और एल्गी जो है वो कलर्ड होता है। इस वजह से भी उनमें ये जो स्पंजीज हैं वो कलर्ड दिखाई दे सकती है। या फिर इनमें मौजूद जो एमेबाइट सेल्स हमने कहा था इनमें होते हैं एमेबोसाइट्स जो हैं, जिनको हमने कहा था जो कि पिनिकोसाइट और कोइनोसाइट्स के दरमियान मौजूद होते थे। इनमें जो है कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और वो कलर दे सकते हैं, तो इनकी वजह से भी ये जो स्पंजीज हैं वो कलर्ड नजर आ सकते हैं। A 10 centimeter sponges filter more than 20 liters of water every day। ये एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 सेंटीमीटर जो स्पंजेस होती हैं वो एक ही दिन में जो है 20 लीटर से ज़्यादा पानी को ये फिल्टर कर सकती हैं। Most sponges are hermaphrodite. Various in a few sexes are separate। कुछ स्पंजी जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें दोनों जो मेल और फीमेल गेमीट्स जो हैं या सेक्सेस जो है मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होते और इनमें जो है दोनों सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग एंड स्पर्म फाउंड बाय एमोबोसाइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो एग और स्पर्म बनते हैं वो एमोबोसाइट सेल्स की वजह से बनते हैं। The sperms are carried out by water current to neighboring sponges, various fertilization take place। अब जो स्पर्म है वो एक स्पंजी से दूसरी स्पंजी में वाटर के थ्रू जाएगा, और वो अपने जब एक स्पंजी जो है उनमें से स्पर्म निकले तो वो वाटर के जरिए वाटर करंट के थ्रू जाएगा उसके करीब जो भी स्पंजी मौजूद होती हैं उनमें, और वहाँ पे जाके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, और वहाँ पे जब स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा which settle to the bottom and grow into an adult। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप हो जाएगा मल्टीसेलुलर फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला में, जो कि उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में। सेटल होने के बाद वो ग्रो करेगा और फिर एक एडल्ट में वो डेवलप कर जाएगा, या फिर वो एक एडल्ट जो है एडल्ट स्पंजी में डेवलप होगा। Asexual reproduction takes place either by regeneration of fragments of sponges or by spore-like gemmules formation। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस तरह से होती है कि इनकी बॉडी का कोई फ्रेगमेंट जो है वो कट जाए तो उससे नई स्पंजी जो है डेवलप हो जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम रिजनरेशन कहते हैं। और इनमें जो है स्पोर्स के जरिए भी स्पोर्स लाइक गिम्यूल्स इनमें मौजूद होते हैं, इनकी फॉर्मेशन इनमें होती है। गिम्यूल्स आर एक्चुअली न्यूट्रिएंट लिडन एमोबाइट सेल सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। गिम्यूल जो है वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट लिडन एमोबाइट सेल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द एपिथेलियल सेल्स जो है वो सराउंडेड होते हैं। गिम्यूल्स इज रेजिस्टेंट टू ड्राफ्ट एंड विंटर। गिम्यूल जो है वो स्पोर्स लाइक होते हैं और ये ड्राफ्ट कंडीशंस को ये रेजिस्ट करते हैं, और विंटर को भी ये रेजिस्ट करते हैं, यानी ये टॉलरेट कर सकते हैं ड्राफ्ट कंडीशंस और विंटर को। एंड व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल इट ग्रोज इनटू न्यू स्पंजी। और जब इनको कोई अच्छा माहौल मिले या अच्छी कंडीशन इनको मिले, फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, तो ये न्यू स्पंजीज जो है उससे डेवलप हो जाती है, उससे न्यू स्पंजीज ग्रो होती हैं। साइकोन एंड यू स्पंजीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम। साइकोन और यू स्पंजीज जो है वो इस फाइलम की एग्जाम्पल्स हैं। इस फाइलम की एक और एग्जाम्पल भी है, वो है यू प्लेस्टेला, यानी ये तीन एग्जाम्पल है, यू प्लेस्टेला, यू स्पंजीज और साइकोन जो है इस फाइलम की एग्जाम्पल्स हैं। क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन आर। ये जो स्पंजीज हैं इनके स्केलेटन के हिसाब से इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। कैलकेरिया जो है इसमें स्केलेटन ऑफ नीडल शेप लाइम क्रिस्टल। इनमें जो है जो स्केलेटन स्पंजीज का बना हुआ होता है वो लाइम से बना हुआ होता है,
और ये नीडल शेप के होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है एस्कॉन और साइकॉन है। हेक्साक्टिनलेडिया में जो है जो स्पिक्यूल्स सिलिशियस ग्लास मटेरियल विथ 6 रेज, इसमें जो है जो स्पिक्यूल्स जो हैं वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, जो ग्लास मटेरियल वगैरह हैं उनसे बने हुए होते हैं ये। और इसके एग्जांपल जो है यू प्लेस्टेला है। और डेमोस्पंजीज जो हैं इसमें स्केलेटन ऑफ प्रोटीनेशियस फाइबर स्पंजिन फाइबर आइदर विद और विदाउट स्पिक्यूल्स, इसमें जो है जो स्केलेटन है वो प्रोटीनेशियस फाइबर से बना हुआ होता है जिनको स्पंजिन फाइबर भी कहा जाता है। और इनमें जो है स्पिक्यूल्स मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो स्पंजिला है। स्पिक्यूल्स व्हेन प्रेजेंट आर सिलिशियस बट नेवर 6 रेज, और इस तरह के जो स्पंजिला जो है इनमें स्पिक्यूल्स मौजूद तो होते हैं लेकिन इनमें सिलिशियस जो है वो 6 रेज में इनमें मौजूद नहीं होते। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।